यार मुझे पढ़ते टाइम नींद क्यों आने लगती है। जैसे ही किताब उठाता हूँ ऐसा लगता है कि थोड़ी देर सो लूं, उसके बाद पढ़ूंगा। मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, नींद की वजह से पढ़ नहीं पाता हूँ। डेली सोचता हूँ आज लगातार 4 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन नींद आने लगती है। क्या इसका कोई ऐसा तरीका है जिससे पढ़ते टाइम नींद ना आए, मेरा ध्यान बस पढ़ाई में लगा रहे, नींद की तरफ बिल्कुल दिमाग ही न जाए? क्या ऐसा कोई तरीका है? हाँ है ना। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 तरीके बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपका पढ़ाई में मन भी लगा रहेगा और नींद आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तरीका नंबर 1। दोस्तों, जब आपको पढ़ते टाइम नींद आने लगे तो आप अपनी जगह से तुरंत उठ जाएं और उठकर अपने घर के छत पर या बालकनी में चले जाएं। अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए पढ़ाई से डाइवर्ट कर लें। उसके बाद जब आपको लगे कि आपकी नींद अब पूरी तरह से टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो फिर से वापस से अपने टेबल या चेयर पर आकर बैठ जाएं और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। तरीका नंबर 2। पढ़ते समय जब आपको नींद परेशान करने लगे तो आप फौरन उठ जाइए और ठंडे पानी से अच्छी तरह से मुंह धुल लीजिए। मुंह धुलने के बाद थोड़ा सा वॉक करिए, इससे आपकी नींद टूट जाएगी। और जब आपको महसूस होने लगे कि हाँ अब मैं वापस से पढ़ सकता हूँ, तो फिर वापस से अपने स्टडी रूम में जाइए और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। अब हम आते हैं तीसरे तरीके पर। तरीका नंबर 3। दोस्तों, पढ़ते समय नींद तभी आती है जब हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता या सब्जेक्ट बोरिंग लगता है। तो ऐसे कंडीशन में आप उस सब्जेक्ट को पहले पढ़िए जो आपको हार्ड लगता हो, जिसकी वजह से आपको नींद आने लगती हो। फिर जब आपको लगे कि नींद आ रही है, फिर आप उस सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए जो आसान लगता हो, जिसमें आपकी सबसे ज्यादा रुचि हो। ऐसा करने से आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट दोबारा आ जाएगा और आप लंबे समय तक पढ़ पाएंगे। इससे आपकी नींद भी कंट्रोल हो जाएगी। अब हम आते हैं चौथे तरीके पर। तरीका नंबर 4। दोस्तों, अगर आप बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई करते हो तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। बिस्तर सोने के लिए होता है, ना कि पढ़ाई करने के लिए। इसलिए पढ़ने के लिए आप टेबल चेयर ही प्रेफर करिए, या अगर आपके घर में कोई ऐसा स्टूल हो जिसके पीछे टेक लेने की कोई व्यवस्था ना हो, कोई ऑप्शन ही ना हो, उस पर बैठकर पढ़ाई करिए। इससे आपको अनकंफर्ट तो होगा, लेकिन आपको पढ़ते समय नींद नहीं आएगी। आप अपने बॉडी को जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में डालकर पढ़ाई करोगे, उतनी ही ज्यादा नींद आपको आएगी। इसलिए पढ़ते समय हमेशा चेयर या स्टूल का ही इस्तेमाल करें ताकि आपको नींद ना आए। अब हम आते हैं 5वें तरीके पर। तरीका नंबर 5। पढ़ते समय जब आपको नींद आने लगे तो अपने बुक को लेकर रूम में ही इधर उधर घूमकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। घूम घूम कर पढ़ने के बाद जब आपको लगे कि हाँ कि आप नींद के पिंजरे से निकल चुके हो, तो वापस से अपने सीट पर जाकर बैठ जाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब हम बात करते हैं छठे तरीके की। तरीका नंबर 6। जिस रूम में आप पढ़ रहे हो उस रूम में पर्याप्त लाइट होनी चाहिए, क्योंकि जब रोशनी कम होगी तो आपकी आंखों पर जोर अधिक पड़ेगा और आंखों पर जोर पड़ने की वजह से नींद का आना स्वाभाविक है। इसलिए पढ़ते समय सफिशिएंट रोशनी की व्यवस्था बनाकर रखिए ताकि आपकी आंखों पर जोर कम पड़े, आपको नींद ना आए और आप लंबे समय तक पढ़ सकें। अब हम आते हैं 7वें तरीके पर। तरीका नंबर 7। दोस्तों, पढ़ते समय अगर आपको कुछ ज्यादा ही नींद आ रही है, बेचैनी सी होने लग जा रही है कि अब तो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं जाएगा, सब कुछ कर लिया फिर भी नींद नहीं टूट रही है, तो आपको अपने सोने के रूटीन पर ध्यान देना होगा। हो सकता है आप ज्यादा देर पढ़ने के चक्कर में अपनी नींद ही पूरी न कर पा रहे हों। जब तक आप कम से कम 6 घंटे की पर्याप्त नींद नहीं ले लेते, तब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी। और जब आपकी नींद ही पूरी नहीं होगी, तो पढ़ते समय जब आंखों पर और दिमाग पर जोर पड़ेगा तो नींद का आना स्वाभाविक है। इसलिए पर्याप्त नींद लें, जिससे आपका मन और मस्तिष्क दोनों अच्छे रहें और आप ज्यादा देर तक बिना नींद आए पढ़ सकें। दोस्तों, वीडियो में बताए गए 7 टिप्स को अपने ऊपर अप्लाई करके देखिएगा, नींद काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।